अब इलेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 90% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और जो कैंडिडेट्स हैं उनका भाग जो है ईवीएम में कैद हो चुका है। अब सवाल सबसे बड़ा उठ करके ये आ रहा है कि क्या बीजेपी 272 प्राप्त करके खुद अपनी फुल मेजॉरिटी की सरकार बना पाएगी या बीजेपी को एनडीए की सरकार बनेगी, और इस एनडीए को समर्थन कौन कौन पार्टी देंगी। ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अगर 272 से नीचे रह जाती है और बीजेपी का जो एनडीए है, हालांकि इसमें सिर्फ अगर आप बात करेंगे तो एक दो पार्टी ऐसी हैं जिनसे आप सीटों की उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसी क्या पार्टियां हैं जो एक एक सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और इनसे आप ज्यादा ज्यादा 8 से 10 सीटों की ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी को अगर ज्यादा सीटों की जरूरत होगी तो ऐसी सिचुएशन में बीजेपी को कौन समर्थन देगा। क्या शरद पवार की एनसीपी बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होगी? क्या एनडीए प्लस बनेगा? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट जो है वो बीजेपी के साथ फिर आएगा? और क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लीडरशिप स्वीकार करेगा? क्या वो गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को स्वीकार करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकती हैं? लेकिन उससे भी बड़ा एक सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं, उन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो एनडीए के साथ बने रहेंगे? और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर इंडिया अलायंस के अंदर उनको एक अच्छा रोल अदा करने के लिए या भूमिका निभाने के लिए मिलेगा तो डेफिनेटली नीतीश कुमार को पलटी मारने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी छवि अब पलटी मारने वाली है और वो निश्चित रूप से सेटिस्फाइड भी नहीं है बीजेपी के साथ, क्योंकि वो ये चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ साथ हो, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई और जिसके चलते उनका जो वोट है, ऐसा भी कहा जा रहा है, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के लिए बीजेपी के वोटर ट्रांसफर हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, जनता दल यूनाइटेड को कम डेंट लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। और अगर जनता दल यूनाइटेड की सीटें ज्यादा आ रही हैं और जनता दल यूनाइटेड को इंडिया अलायंस में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए मिल जाती है और इंडिया अलायंस को सरकार बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो है पाला बदल लेंगे और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगे। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री के जैसे पद या रेल मंत्रालय जैसे पद के लिए एग्री कर सकते हैं, ऐसा निश्चित रूप से माना जा सकता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल जो है, लालू प्रसाद यादव भी सहमति दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बिहार का नेतृत्व जो है तेजस्वी यादव के हाथों में आने की पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर के इंडिया और एनडीए दोनों के लिए अब सरकार बनाने के लिए नए साथियों की जरूरत होगी और इन नए साथियों में सबसे ज्यादा पलटी मारने का रिकॉर्ड जो रहा है वो नीतीश कुमार का रहा है और उनकी संभावना सबसे अधिक पलटी मारने की है। हालांकि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल होंगी, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्वेश्चन है। ऐसी सिचुएशन में बीजेपी के साथ आना ममता बनर्जी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से शिवसेना और दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, जैसा कि उन पर आरोप विपक्ष ने लगाया है या उन पार्टियों ने लगाया है, ऐसी सिचुएशन में ममता बनर्जी के लिए सरकार में शामिल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर बात वही सवाल उठ करके आता है कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, क्या राजनाथ सिंह इसके सबसे सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे हैं और उनका एक अटल बिहारी वाजपेयी युग के वो नेता माने जाते रहे हैं और उनका हर पार्टी में बहुत अच्छा संबंध है, संपर्क है। ऐसी सिचुएशन में उनके भाग खुल सकता है, ये एक बड़ी बात हो सकती है उनके लिए, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और साथ ही साथ क्या एनसीपी बीजेपी का नेतृत्व स्वीकार करेगी, क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी में तोड़ की गई और फिर शरद पवार की पार्टी में अजय सिंह को, जो कि उनके भतीजे हैं, उनको अलग किया गया, या शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा गया और उनका चुनाव चिन्ह जो है शिंदे गुट के पास है, वो सारी सिचुएशन इस तरफ इंडिकेट करती है कि ये लोग ज्यादा कमिटेड रहेंगे इंडिया अलायंस के लिए। हालांकि एक ऐसा नेतृत्व जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ना हो, अमित शाह गृह मंत्री के रूप में ना हो, तब ये लोग कहीं ना कहीं एनडीए प्लस के लिए एग्री कर सकते हैं और एक नई सरकार बन सकती है। कैसा रहा हमारा ये एनालिसिस, अपने कमेंट के जरिए से हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।